नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय रोहन कुलकर्णी जी हैं, जो कि संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी संस्कृत भाषा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बोली जाए, इसके लिए इन्होंने एक भाषांतर पुस्तक लिखी है और आज दिल्ली में आए हैं। रोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा देवों की भाषा कही जाती है और इस भाषा को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, वो कैसा है ना कि अभी हमारे भारत में जो प्राचीन जो परंपरा है उसमें सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। तो जैसे कि वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, तो उसमें जो कुछ विचार आए हैं वो जानने के लिए संस्कृत भाषा आनी आवश्यक है। ठीक है, अभी हमने राम मंदिर बनाया, पर वाल्मीकि रामायण राम का चरित्र कैसा है, राम के क्या विचार है, इसके लिए जो ग्रंथ है, योग वासिष्ठ ग्रंथ है, भगवद्गीता है, उसमें क्या तत्वज्ञान आया है। पंचतंत्र, अभी पंचतंत्रों को इस साल में यूनेस्को के 3 प्राचीन ग्रंथ है, उसमें पंचतंत्र, रामचरितमानस और ध्वन्यालोक, ये 3 भारत के प्राचीन ग्रंथ उन्होंने घोषित किए जी। अच्छा, मुझे रोहन जी ये बताइएगा कि माना यह जाता है कि संस्कृत भाषा कठिन है, थोड़ा बोलने में भी हम कई शब्दों को देखते हैं, तो उसको कैसे आप लोग समझ पाएँ, कैसे करें, कैसे आपने इसको कर सकते हैं? एक ऐसा है कि संस्कृत भाषा आपने कहा कि देवों की भाषा है, तो इसमें ही पता चलता है कि वो क्लिष्ट, कि देवों की भाषा यानी क्या, उसमें शुद्धता आ गई, शुद्धता आई यानी क्या, उसमें परफेक्टनेस है। तो ये ऐसी भाषा है ना कि इसका व्याकरण है और जो नियमबद्ध है, जो किसी अन्य भाषा का नहीं, अभी तक हुआ भी नहीं है। पाणिनि महर्षि ने 4000 सूत्र लगभग उसमें उस नियमबद्ध में सब भाषा नियमबद्ध की है, और इसके कारण हम अभी भी प्राचीन ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अभी आप देखिए कि इंग्लिश के जो प्राचीन ग्रंथ है शेक्सपियर के, वो अभी हम नहीं पढ़ सकते हैं, या मराठी की ज्ञानेश्वरी, या हिंदी में रामचरितमानस। अभी आप बताइए, आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो? नहीं। इसलिए संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ है 2000-3000 पहले, वो भी हम जान सकते हैं, क्योंकि ये उन्होंने उसका कोडिंग किया भाषा को, और बाकी के लोगों ने वही उसी आधार पर ग्रंथ की रचना की। अच्छा, आपने जो इससे अपनी भाषा ये भाषांतर लिखा है, कहते हैं एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। आपने संस्कृत भाषा में भी इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो कैसा कि अभी संस्कृत भाषा जानने के लिए हमारा इसका उद्देश्य क्या है ना, कि संस्कृत भाषा लोगों को पढ़ना, बोलना एक अलग है, वो पढ़ना आनी चाहिए। उसके लिए हमने ये भाषांकुर ये इसमें ही अंकुर शब्द आया है। तो अंकुर यानी क्या, शुरुआत। तो जो कुछ कोई भी नहीं जानता है, इसलिए हम ये ग्रंथ इंग्लिश और मराठी में किया है, ताकि लोगों को समझ में आए। अभी क्या होता है कि कोई भी, मान लो कि कोई भी गीत है, अभी स्तोत्र कंठस्थ करने में लोगों को दिक्कत आती है, पर कोई भी हिंदी गीत है वो लोगों को आसानी से समझ में आता है। उसका कारण क्या है, म्यूज़िक। अगर हमने स्तोत्र भी म्यूज़िक में किया तो लोगों को आसानी में समझ में आएगा। वैसे ही चित्र ऐसा है कि संकल्पना जो है ना, वो म्यूज़िक और चित्र, इस माध्यम से वो समझ में आती है। और वैसे ही हमने वो किया कि हर एक संकल्पना इसमें 64 खोल के थोड़े हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। हाँ, इसमें देखा देना, एक मिनट। क्या अभी ये देखिए, मान लो कि ये पपी शब्द है, भानु पपी शब्द है। अभी इसमें ये करता है, मान लो कि ये संबोधन है, ये सूर्य है, फिर ये हनुमान। अभी हमने पौराणिक कथा है, महाभारत रामायण, उसका भी प्रयोग करके उसका भी अभ्यास होगा इस माध्यम से। तो दोनों फायदे हो गए, संस्कृत का भी अभ्यास होगा और कथाओं का भी अभ्यास होगा। अभी हनुमान जी जाते हैं सूर्य के पास, कर्म हो गया। फिर ये सूर्य के कारण से वो पानी ये होता है, वो करण हो गया सूर्य। फिर हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य संप्रदान हो गया। फिर सूर्य के कारण अंधकार दूर जाता है, वो अपादान हो गया। फिर सूर्य का जो रथ है, सूर्य स्वामी है, उसका षष्ठी विभक्ति संबंध। और सूर्य उगते समय हम उठते हैं तो सप्तमी विभक्ति। और ये कर्ण सूर्य का पुत्र, इसलिए वो सूर्य को संबोधित करता है। ऐसे हमने वो शब्द का भी ज्ञान हो गया, और उस शब्द का इस्तेमाल कैसा होता है, उसका क्या बोलते हैं हम, उसको प्रयोग कैसा होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है,
वो भी इस माध्यम से होगा, चित्र के माध्यम से। मैं आपको और एक दो चित्र दिखाता हूँ, एक मिनट क्या। और ये चित्र करने के लिए प्रतिमा अभंगे ताई जो है, उनका बहुत बड़ा इसका योगदान है। ये एक ऐसा होता था कि हर एक इसमें 500 से ज़्यादा चित्र है और हर एक संकल्पना हम चिंतन करते थे। मैं उनको बताता था, फिर उसमें बहुत सारा चिंतन मंथन होने के बाद वो स्केच करते थे उसकी। ऐसे उन्होंने 500 लगातार चित्र स्केच किए और उसका उन्होंने कोई भी मूल्य नहीं लिया। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है इस ग्रंथ के लिए। तो मैं आपको और एक दो चित्र दिखाता हूँ। अभी बताइए आपको कौन सा चित्र पसंद आया? तो पहला पिक्चर है ना, हिमालय। नहीं हाँ, देखिए ये अभी ये जो चित्र है ना, इसमें क्या है कि जो साहित्य है संस्कृत के, उसके हमने सिंबल्स दिए हैं। मान लो कि अभी ये 4 वेद के है, ये रामायण है, महाभारत है, फिर ये पाणिनि का है, फिर ये यानी यजुर्वेद यानी कोई भी कर्मकांड संबंधी है, फिर ये अंगुली यानी अभिनय शाकुंतलम, फिर ये यानी कृतार्जुनीय, ये मेघदूत। ऐसे हमने हर एक साहित्य का चिन्ह उसमें लगाया है। एक सवाल आपसे प्रतिमा जी, आप संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जुड़ी हैं, क्या कहेंगी? कहना क्या, मुझे ये संस्कृत भाषा की सेवा करने का मौका दिया इन्होंने, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे मौके मैं बार बार स्वीकार करूँगी, क्योंकि ये भाषा जो है ये हमारी अनमोल खजाने, और इसको समझने के लिए अभी नए पीढ़ी के लिए उन्होंने ये जो उपलब्धता की है ये पुस्तक के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी तपस्या है इनकी, और ये ऐसे कोई नहीं कर सकता है। ये इनके जैसे पूरे जो उनके जीवन को समर्पित किया है उन्होंने संस्कृत भाषा के लिए, यही लोग कर सकते हैं। और हमारा तो बहुत छोटा माध्यम है, हमारी कला अगर इसके लिए अगर काम कर सकती है या कुछ भी उसके लिए वो सेवा मानती हूँ मैं उसको, बस वो मेरे लिए भाग्य की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। बात करनी है कि हमारा देखो भाग्य कैसा है कि इनका संपर्क कैसे हुआ, इनको संस्कृत सीखना था और वैसे संपर्क में, तो हमें जो करना है ना उसके लिए भगवान भी योजना करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। प्रतिमा जी, तो संस्कृत भाषा हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और अनंत है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हाँ हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।